इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर जो कि क्या है बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो भी हमें कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए इंपॉर्टेंट, उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, थोड़ी सी हमने थ्योरी पढ़ ली थी, या फिर हम कहें तो हम क्या सीख रहे थे, बीजीय व्यंजकों का गुणा करना सीख रहे थे। और उनमें भी कौन से बीजीय व्यंजक, जो हमारे एक पदी हैं उनका एक पदी से गुणा कैसे करना है, हम इसको सीख रहे थे। ठीक है। अब इसको सीखने के लिए देखिए, हमने है ना दो आइडेंटिटी या फिर कहें दो सर्व समीका पढ़ी थी। कौन सी सर्व समीका थी? सबसे पहली आपको याद कराई गई थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ए की पावर m गुणा ए की पावर n, कि यदि आपके आधार समान है और गुणा में है तो आपकी घातें जो होंगी वो जुड़ जाएंगी। वो क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो a की घात क्या आ जाएगा? m प्लस n। और यदि हम कहें दूसरे तरीके से कि यदि आपकी घातें समान है, घातें समान है और गुणा में है, ये आपकी जो संख्या है, दोनों संख्याएं गुणा में है और दोनों संख्याओं की घातें क्या है? समान है। तो इन दोनों आधारों का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा और उस पर एक कॉमन घात लग जाएगी m। ठीक है। जैसे कि यदि सबसे सिंपल हम एग्जांपल लें, तो x की पावर 1, एक मिनट, मान लीजिए, चलिए x की पावर x गुणा एक्स स्क्वायर, चलिए इसका हम ये इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा नियम लग रहा है या फिर कौन सी सर्वसमीका लग रही है? देखिए, पहली वाली इसमें हमारी आइडेंटिटी लग रही है। क्या है? क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, दोनों के आधार समान है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है, और दोनों जो संख्याएं हैं वह गुणा में है। तो पहला वाला जो हमारा नियम है वह हमारा पूरा पूरा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की घात 1 प्लस 2, तो यह क्या हो जाएगा? एक्स की घात 3 हो जाएगी। ठीक है। तो हमने ये कि यह सीखा था। दूसरी चीज हमने क्या सीखी थी, कि मान लीजिए जहां पर ऐसा होता, एक्स गुणा वाई स्क्वायर, तो जब भी दो जब भी दो अलग अलग चर आते हैं ना, दो अलग अलग गणित के, सॉरी, दो अलग अलग अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उनके अक्षर आते हैं जिन्हें हम चर कहते हैं, तो उनका गुणा हो नहीं पाता है। तो जैसे कि यहाँ पे x गुणा वाई स्क्वायर है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? एक्स वाई स्क्वायर। और सिर्फ इसी प्रकार से मान लीजिए एक अचर है, यानी कि गणित की संख्या है 3 और एक चर है हमारे पास, तो इसको कैसे गुणा होगा? 3 गुणा x, तो यह क्या हो जाएगा? 3x। ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसे है, 3 गुणा वाई गुणा जेड की घात 3, तो इसका कैसे गुणा होगा? 3 का गुणा वाई से किया, किसी का भी गुणा पहले किसी से कर लें, किन्हीं भी दो को पिक कर सकते हैं, यानी कि किन्हीं भी दो का गुणा कर सकते हैं। मैं पहले 3 का गुणा वाई से कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? 3y गुणा में जेड क्यूब है, तो जेड क्यूब क्या हमारा समान चर है, असमान चर है? तो यह हमारा असमान चर है, यानी कि अलग से चर है। तो क्या इनमें कोई भी दोनों नियमों में से कोई भी फिट हो रहा है क्या? कोई भी नियम फिट नहीं हो रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे? नॉर्मल गुणा कर देंगे 3y जेड क्यूब। आपको बस ये देखना है, यदि ये दोनों नियम लग रहे हैं तब तो ठीक है, और यदि ये दोनों नियम नहीं लग रहे हैं तो आप नॉर्मल बस गुणा का चिन्ह हटा दें बीच में से और उन्हें एज इट इज लिख दें, वही उनका गुणा होगा। ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज, जैसे कि आपको पिछली क्लास में भी बताई गई थी, कि काफी बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, जोड़ घटाव में और गुणा करने में। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए x गुणा x है और यहाँ पर x प्लस x है। तो आपको यह बताया गया था कि जब भी आप गुणा करेंगे तो कौन सा नियम ध्यान रखेंगे? a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, यह नियम याद रखना है। और जब भी जोड़ या घटाव करेंगे तो कौन सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे? समान पदों वाला, समान पदों वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे जनरली x प्लस एक्स में भी यही वाला नियम लगा देते हैं, जो कि गलत होगा। जैसे x प्लस एक्स, सॉरी, x गुणा x करना है मुझे अभी, तो देखिए यहाँ पे आधार समान है दोनों के, x x, घाते क्या है? घाते भी समान है और गुणा में है। तो दोनों नियम जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं ना, दोनों नियम, इन दोनों नियम ही लागू हो रहे हैं, क्योंकि दोनों में आधार भी समान है और दोनों की घात भी समान है, तो हम कोई सा भी नियम लगा सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यही वाला नियम लगा रहा हूँ, क्योंकि हम जनरली यही याद रखते हैं, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, आधार समान है एक्स एक्स, तो एक्स लिखा, घातों को जोड़ देंगे तो m प्लस n।
तो यह क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो यह क्या हो गया है एक्स स्क्वायर। ठीक है, x प्लस एक्स को कैसे करेंगे, देखेंगे क्या दोनों समान पद हैं, समान पद दिख तो रहे हैं। ठीक है, समान पद की परिभाषा क्या होती है, एक तो चर समान और उसकी घातें भी समान। चर समान होनी चाहिए और चरों की घातें भी समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे चर तो समान है ही एक्स एक्स, उसकी घात भी समान है एक एक। तो यानी दोनों के समान पद हैं। समान पदों को आपको फिर जोड़ना दो तरीके से सिखाया गया था। ध्यान कीजिए, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक कॉमन लेकर। डायरेक्ट मेथड कैसे था, चलिए मैं दोनों जल्दी से बता देता हूँ। एक्स प्लस एक्स, इसमें क्या करूंगा मैं, इसको देखिए ऐसे लिख सकता हूँ, एक गुणा एक्स प्लस एक गुणा एक्स। एक एक का गुणा होगा। फिर मैं क्या करता हूं, दोनों ही पदों में मैं देख रहा हूं एक्स कॉमन है, हालांकि एक भी कॉमन है तो एक्स को कॉमन ले लेते हैं। पहले पद में क्या बचेगा वन, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, दूसरे पद में भी क्या बचेगा वन। तो एक्स गुणा क्या हो जाएगा वन प्लस वन टू। तो यह हो जाएगा आपका टू एक्स। या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं सिंपल, कैसे, एक एक्स है, एक एक्स में एक एक्स को और जोड़ा, तो एक एक्स और एक एक्स मिलके कितने एक्स हो जाएंगे टोटल, दो एक्स। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एप्पल है, एक एप्पल और आ गया तो टोटल कितने एप्पल हो गए, दो एप्पल। इसी तरीके से एक एक्स है और एक और एक्स और आ गया तो टोटल कितने एक्स हो जाएंगे हमारे पास, टू एक्स। तो जब भी जोड़ और घटाव आए तो समान पदों का ध्यान रखना है, और जब भी गुणा आए तो हमें किसका याद करना है, इस वाले नियम का याद रखना है। ठीक है, यही यहाँ पे भी बताया गया है जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं हो। चलिए एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ। यहाँ पे क्या दिया गया है, x गुणा एक, और यहाँ पे दिया गया है x प्लस वन। तो x का गुणा एक से करेंगे, किसी का भी गुणा एक से करें आपको पता है वही आता है। x का गुणा एक से किया तो क्या आएगा x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x प्लस वन, क्या हम चर और अचर को जोड़ सकते हैं, या फिर ऐसे समझिए, यहाँ पे कितने पद हैं इस बहुपद में, दो पद हैं, एक तो x है और एक है। क्या दोनों समान पद हैं क्या, नहीं, दोनों समान पद नहीं है, क्योंकि इसमें तो चर x है, इसमें तो चर ही नहीं है एक में, इसमें तो चर ही नहीं है, घात की बात तो हम बाद में करेंगे। तो क्योंकि दोनों असमान पद हैं x और एक, तो हम इनको नहीं जोड़ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, x प्लस वन ही रहेगा, x प्लस वन ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या सभी बच्चों को, जल्दी से y और n लिख कर बताएंगे। सभी बच्चे जल्दी से y और n लिख कर बताएंगे, क्या आपको समझ में आया। अच्छा, संजय मिस्त्री की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आप अपने आप को म्यूट पे रखें और अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए बेटा, ठीक है चलिए। अच्छा एक बार और समझा दूं, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या, उदाहरण वन समझाना है अभिमानु की आईडी से जो स्टूडेंट है। उदाहरण वन समझाना है, हाँ मतलब उदाहरण वन में दोनों ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको अभी क्या बताया गया था कि जब भी जब भी गुणा होगा तो गुणा तो हम एक ही नियम से करते हैं, एक ही घात m गुणा एक ही घात n बराबर एक ही घात m प्लस n। या फिर हम किससे गुणा करेंगे, एक ही घात m गुणा b की घात m। तो ये क्या हो जाएंगे, a b की घात m। यही दोनों नियम पढ़े हैं हमने गुणा के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है x गुणा एक, क्या इनमें दोनों ही नियम लग रहा है क्या, दोनों में से कोई भी नियम लग रहा है क्या, दोनों में से कोई भी नियम नहीं लग रहा है। या फिर यदि आप देखना चाहें तो देखिए यह वाला नियम तो भी लग रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे एक है, यानी कि इनके आधार अलग अलग हैं, घात देखें तो यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, दोनों की घात सेम है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x गुणा में एक और इसके ऊपर घात एक। अब x का गुणा एक से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, किसी का भी गुणा एक से करेंगे तो x आएगा, और उसके ऊपर घात एक है तो यह x की घात एक बराबर हो जाएगा x। और यह तो बहुत सिंपल ही था, मान लीजिए, चलिए इसकी जगह मैं एक और लेता हूं, x गुणा दो होता तो क्या होता, तब भी यही होता, x गुणा दो इसकी घात एक। तो यह क्या हो जाता, x गुणा दो आपको पता है 2x हो जाता। ठीक है, अच्छा इसको भी लिखने का है ना तरीका है बेटा, ये ध्यान रखेंगे।
जब भी आपकी चर और अचर इन दोनों का गुणा हो, जैसे उदाहरण के तौर पे 3 गुणा y, या फिर लिखा हो y गुणा 3। सबसे पहले तो ये समझे इनका मतलब एक ही है, ठीक है, बस आगे पीछे करके लिखे हैं, मतलब में कोई प्रभाव नहीं है। तो आपका उत्तर क्या आता है? उत्तर आपको पता है चर और अचर का वैसे गुणा हो नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, बीच के गुणा के चिन्ह को हटा देते हैं और इन्हें नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, यह हो गया 3y। अब इसको काफी बच्चे क्या समझते हैं कि सर 3y है, या फिर हमको ऐसे भी लिख सकते हैं y3। तो इसको है ना ऐसे नहीं लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? पहले आप अचर को लिखें, यानी कि पहले आप संख्या को लिखेंगे, उसके बाद चर को लिखेंगे। पहले संख्या को लिखें, अचर का मतलब क्या है, पहले संख्या है, उसके बाद आप चर, यानी कि यह अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, इसको लिखेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे एक और बात करते हैं, 5 गुणा z स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे? एक चर है, एक अचर है, हमें पता है दोनों का वैसे गुणा हो नहीं सकता, तो हम गुणा के चिन्ह को हटा देंगे। तो क्या लिखेंगे? 5z स्क्वायर। ठीक है, पहले अचर आएगा 5, फिर आएगा आपका z स्क्वायर। ऐसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो। अभी नहीं तो देखिए z स्क्वायर लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, यह दिखने में है ना थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। और जब भी आपकी घात आ जाती है और यहाँ पे भी एक संख्या आ जाती है तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ऐसे नहीं लिखते हैं, हमेशा ऐसे लिखते हैं। अच्छा, गुणा क्लियर हुआ क्या बेटा? अभी मानो की आईडी से जो स्टूडेंट है, गुणा कैसे हुआ है? फिर हम जोड़ पर आते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ना? अभी देखिए जोड़ को, जोड़ क्या होगा? जोड़ेंगे कैसे? जब भी हम जोड़ और घटाव करते हैं बीजीय व्यंजकों का, तो आपको पता है कि हम समान पदों वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वही पढ़ाया है अभी। ठीक है, तो इसमें कितने पद हैं? x है और 1 है। टोटल कितने पद हैं? टोटल हमारे 2 पद हैं। क्या दोनों पद समान हैं? समान पदों की परिभाषा अर्थ होती है दोनों में समान चर होने चाहिए, और उन चरों की घातें भी समान होनी चाहिए, तब तो उन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है। अन्यथा जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता यदि वो दो अलग अलग पद हैं या फिर असमान पद हैं। तो यहाँ पे x और 1, क्या दोनों में चर समान है क्या? इसमें तो चर ही नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों जो पद हैं x और 1, दोनों असमान पद हैं, और वो हमें दिख भी रहा है। जो समान पद होते हैं ना वो दिखते ही एक जैसे हैं। यहाँ पे क्या x और 1 आपको एक जैसा दिख रहा है क्या? नहीं, एक जैसा नहीं दिख रहा। तो दोनों असमान पद हैं, और दोनों असमान पद हैं तो उनको ना तो जोड़ा जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। तो हम x+1 का x+1 ही रहने देंगे। ठीक है, अब काफी बच्चे गलती क्या करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। काफी बच्चे गलती क्या करेंगे, x गुणा 1 को तो x गुणा 1 रहने देंगे, वो सोचेंगे इनका वैसे गुणा नहीं होता। तो हालांकि x गुणा 1 भी ठीक है, लेकिन और अच्छे से लिखे तो x लिख दीजिए। लेकिन x गुणा 2 को भी वो क्या करेंगे, x गुणा 2 ही लिखा रहने देंगे, जबकि इसे हम 2x लिख सकते हैं। और यहाँ पे x+1 को वो क्या कर देंगे, x कर देंगे, जो कि गलत है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर रखने हैं कॉन्सेप्ट। जब भी गुणा होगा, हम यह वाला नियम, बस आप एक नियम भी याद रखेंगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। हम यह वाला नियम यूज करेंगे, जब भी जोड़ या घटाव आएगा हम समान पदों का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, क्या अब भी किसी को डाउट है क्या? यदि अब भी डाउट है तो एन लिखेंगे जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यदि ये आपके आज समझ में नहीं आया तो आपके बाद में समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज ही रहेंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, समझ में आया क्या? जिसको भी नहीं आया, कुछ भी डाउट है, एन लिख दें। सर अगर सेकंड वाला क्वेश्चन समान पद होते तो क्या होंगे? समान पद होंगे तो जुड़ जाते हैं ना। मान लीजिए जैसे कि उदाहरण के तौर पे समान पद ऐसे होते, जैसे कि x होता प्लस इसमें 4x और होता। तो ये दोनों क्या समान पद हैं क्या? दिखने में ही दिख रहे हैं, देखिए x और 4x। यहाँ पे चर समान है, चर क्या है, x है और x है, और इसकी घात भी क्या है, x की घात 1, यहाँ पे भी x की घात 1। तो दोनों समान पद हैं, 4x और x। तो अब ये जुड़ जाएंगे, x और 4x, 4x में एक और x को जोड़ दिया तो कितने x हो गए, 5x हो गए। या फिर आप कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। x को मैंने कॉमन लिया, पहले पद में केवल x है, वो पूरा कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। प्लस दूसरे पद में क्या बचेगा, यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे 4 लिखा। तो यह क्या हो गया, x गुणा 5, तो यह हो जाएगा हमारा 5x। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो इस तरीके से ये जुड़ जाएंगे फिर। ठीक है। अच्छा, संजय मिस्त्री की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, क्या समझ में नहीं आया, एक बारी बताएंगे। संजय मिस्त्री की आईडी से जो स्टूडेंट है, हाँ जी बताइए। अनम्यूट करके बता दीजिए एक बार, कहाँ दिक्कत आ रही है। बताइए, संजय मिस्त्री की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, एक बार अनम्यूट कीजिए बेटा। हाँ, आप हैंड रेस कर रहे हैं, अनम्यूट करेंगे एक बारी। संजय मिस्त्री की आईडी से जो स्टूडेंट है। सर समझ नहीं आया, दोबारा से समझाइए, मैंने लेट क्लास ज्वाइन करी है सर। अच्छा, आपने लेट ज्वाइन करी है बेटा, अभी सभी बच्चों को समझ में आ गया है। आप एक काम करना, क्लास के बाद में रुक जाना, ठीक है, अदरवाइज काफी बच्चों का टाइम वेस्ट होगा फिर। आपको ये वाला समझ में नहीं आया क्या, उदाहरण एक, जो अभी हमने दोनों चीजें। यस सर। अच्छा, आप पिछली क्लास में थे क्या, ये बताइए चलिए। नो सर, मैं कई दिन की छुट्टी पे गई हुई थी। बेटा, और फिर आपने रिकॉर्डिंग देखी क्या। आपने रिकॉर्डिंग देखी क्या फिर। नो सर। बेटा, फिर तो आपको बहुत समय लगेगा समझाने में। तो आप एक काम करना, या तो क्लास के बाद रुक जाना, या फिर बेटर होगा कि आप एक बार है ना रिकॉर्डिंग देखें, जो मैंने कल भेजी थी ना, कल आपके ग्रुप पे एक रिकॉर्डिंग आई होगी, आप उसको देखिए एक बार, और जो कल आएगी एक बार आप उसको देखना। ठीक है, दोनों आपने रिकॉर्डिंग्स देखेंगे। फिर यदि आपको कुछ भी डाउट रहता है ना, तो आप परसों की या फिर सोमवार की जो क्लास होगी, उसमें थोड़ा सा पहले जुड़ के आप पूछ सकते हैं अपने डाउट। क्योंकि आपने पिछली 2-3 क्लास मिस करी है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, या फिर समझने में थोड़ा टाइम लगेगा कॉन्सेप्ट को ना। तो आप एक बार खुद से रिकॉर्डिंग देखना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम सोमवार को डिस्कस करेंगे, यदि कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चनों पे ही आ रहे हैं अभी। चलिए, ये क्वेश्चन y गुणा 2y। अच्छा, पहले इसका आंसर करेंगे। इसमें पहला ये है, दूसरा ये है। मैं बता देता हूं लिखना कैसे है। उदाहरण के तौर पर आपका उत्तर आता है, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, 4y²। तो आप कैसे लिखेंगे, 4y2, ऐसे लिखना है कमेंट में। चलिए, पहले पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। y इंटू 2y। y इंटू 2y, इसका आंसर क्या आएगा। जो भी बच्चे लेट जुड़, हाँ जी, आंसर करना है, कमेंट में ही करना है, कमेंट में करना है। y गुणा 2y। जो भी बच्चे लेट जुड़ रहे हैं बेटा, प्लीज आप समय से जुड़े, अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। अच्छा, चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट लिखाता हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट लेंगे आप, पहले मैं लिख देता हूँ। जब भी आपको सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है मेरी। देखिए, जब भी आपको बीजीय व्यंजकों का गुणन करना हो, तो आप कौन सी यूज करेंगे, ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n। इसका आपको उपयोग करना है, ठीक है। और जब भी आपको बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाव करना हो, बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव, तो आप क्या यूज करेंगे, समान पदों वाले कॉन्सेप्ट, समान पदों को यूज करेंगे। समान पद क्या होते हैं, मैं ये भी लिख देता हूं,
जिनमें चर समान होता है और उनकी घातें भी समान होती हैं। तो यदि आपके समान पद हैं तब तो वो जुड़ भी जाएंगे और घट भी जाएंगे। यदि समान पद नहीं है तो ना तो वो जुड़ेंगे ना ही घटेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोनों, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उस क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको देखना है जहां भी जोड़ आ रहा है यह याद होना चाहिए अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे जल्दी से। चलिए, सभी ने आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले वाले को। अब देखिए, गुणा है या फिर जोड़ है। गुणा है तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। जिन भी बच्चों ने आंसर कर दिया है एक बार दोबारा से आंसर करेंगे। उस स्क्रीनशॉट को देखें और उस स्क्रीनशॉट को है ना अपनी कॉपी में लिख लेंगे नोट्स बना के। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर करेंगे। सॉल्व भी जब करेंगे पहले आप कॉन्सेप्ट देखेंगे। जोड़ है तो क्या लगेगा, गुणा है तो क्या लगेगा। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे गुणा दिया है या जोड़ दिया है यह देखें, फिर कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा वह देखें, फिर कॉन्सेप्ट को लगाएं। सभी बच्चे जरूर देखेंगे कॉन्सेप्ट को। जो भी मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिलाया है ना वो कॉन्सेप्ट देखना है। पहला क्वेश्चन जिसके आगे 1 लिखा हुआ है वो सॉल्व करना है अभी के लिए। इसका आंसर नहीं देना है, इसका देना है अभी बस। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैंने है ना दोनों प्रकार के क्वेश्चन जो जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो यहीं पर लिखे हुए हैं। जोड़ और गुणा में बहुत कंफ्यूज होते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा कमेंट में। सॉल्व सभी को करना है। काफी कम बच्चों ने सॉल्व किया है बेटा, एक एक स्टूडेंट को सॉल्व करना है। काफी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, प्लीज सभी बच्चे आंसर करें। y गुणा 2y, इसका उत्तर क्या आएगा। पहले देखें गुणा है या फिर जोड़ है। गुणा है या जोड़ है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, कॉन्सेप्ट को लगाएं और अपना आंसर निकालें। लास्ट 1 मिनट और वेट कर रहा हूं मैं। काफी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। केवल पहले क्वेश्चन का आंसर करना है। कोई भी बच्चा भी दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं करेगा। केवल पहले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। लास्ट 30 सेकेंड।
अच्छा दोबारा कर दीजिए बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, यदि आपको लगता है ये गलत है तो। और कोई भी बच्चा किसी दूसरे का आंसर कॉपी भी नहीं करेगा, सभी को अपने अपने आंसर लिखना है जो ईमानदारी से आ रहे हैं। चलिए लास्ट 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, 10 सेकंड। सर 2y स्क्वायर आएगा पहले का। अच्छा बोलना नहीं है, कमेंट में लिख दीजिए बेटा, कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है सर। चलिए ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा एक बारी बताएंगे 3y कैसे आया? अच्छा चलिए एक बार अनम्यूट कीजिए शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट है। सर गलती से वो जोड़ वाला हो समझ के कर दिया हमने। यही गलती तो नहीं करनी थी बेटा। ठीक है चलिए। अच्छा अश्विनी सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बारी आप अनम्यूट करेंगे? अश्विनी सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, क्योंकि काफी बच्चों सर हमने सेकंड वाले का किया आंसर। अच्छा सेकंड का क्यों किया है बेटा? मैंने बोला ही नहीं था सेकंड का आंसर करने को, मैंने फर्स्ट का बोला था। ये क्रॉस का निशान भी लगाया था इस पे ऐसे निशान लगाया था। अभी ये सॉल्व करना है। नेहा असन की आईडी से जो स्टूडेंट है, ठीक है चलिए मैं सॉल्व कराता हूँ। देखिए एक तो सबसे बड़ी कमजोरी है काफी बच्चों की, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखते हैं। ठीक है, और यही आपको क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाएगा यदि आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो। क्वेश्चन बहुत ध्यान से आपको देखना है। y क्या दिया है, यह किसका चिन्ह है? गुणा का। y गुणा 2y, तो हमने देख लिया गुणा दिया गया है। गुणा के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? a की घात m, ये गुणन है। a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। ठीक है, तो चलिए अच्छा एक मिनट, a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, ये दिया गया है। सबसे पहले अचर जो भी है, अचर का अचर से गुणा कर दें। यहाँ पे अचर 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है। 2 का 1 से गुणा किया, 2 आ गया। फिर y का गुणा y से करेंगे, तो देखिए y आधार समान और इनको पर घात 1 1 है, तो हम क्या करेंगे? y की घात 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। ठीक है, तो क्या उत्तर आ गया? 2y स्क्वायर, यह उत्तर आ गया है। अब इसको करें y प्लस 2y को, जोड़ और घटाव है। जोड़ और घटाव में क्या यूज होता है? समान पदों वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि समान पद जुड़ेंगे केवल और समान पद ही घटेंगे। ठीक है, जो भी बच्चा क्लास छोड़कर जा रहा है बेटा प्लीज क्लास छोड़कर नहीं जाएं, अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। जो भी बच्चे केवल अटेंडेंस के लिए आते हैं प्लीज ऐसा नहीं करें, क्लास छोड़कर नहीं जाएं, अदरवाइज यकीन मानिए आपके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने वाला है। तो y प्लस 2y। ठीक है, यहाँ पे कितने पद दिए गए हैं? 2 पद हैं, क्योंकि पदों को हम प्लस और माइनस के चिन्ह के द्वारा अलग करते हैं। तो यहाँ पे एक क्या हो गया? y, उसके बाद प्लस का चिन्ह है यानी कि दूसरा पद शुरू हो रहा है, दूसरा पद हो गया हमारा प्लस का 2y। अब देखिए क्या यह दोनों पद समान है क्या? समान पदों के लिए आपको क्या बताया है? चर समान होने चाहिए, उनकी घात समान होनी चाहिए चरों की। चर क्या है? y है, यानी कि चर तो समान है। घात क्या है? यहाँ पे y की घात 1 है, यहाँ पे y की घात 1 है। चरों की घात देखनी है तो चरों की घातें भी सेम है, तो इसका मतलब दोनों समान पद हैं। y और 2y दोनों समान पद है, तो दोनों जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं। दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो हमें दोनों को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। 1y में 2y को और जोड़ेंगे तो टोटल कितने y हो जाएंगे? टोटल हमारे 3y हो जाएंगे। ठीक है, 1y में 2y को और जोड़ा तो टोटल हमारे पास 3y हो गए। एक एप्पल है, एक एप्पल में 2 एप्पल को और रख लिए तो टोटल 3 एप्पल हो जाएंगे। सेम उसी तरीके से हमने y को जोड़ दिया, तो y गुणा 2y होगा 2y स्क्वायर, y प्लस 2y होगा 3y। क्या क्लियर हुआ आपको?
अच्छा, जिसको भी सही थे बहुत अच्छी बात है, जिसको डाउट है वो जल्दी से एन लिखेगा, क्योंकि काफी बच्चों ने गलत किए हैं ये, काफी बच्चों ने गलत किया है। पहला क्वेश्चन उन्होंने 3y लिखा है उसका आंसर। सर जो इसमें वाई है, अगर वाई के आगे कुछ ना हो तो वहां पे एक और इसके ऊपर भी एक ही रहेगा। हाँ बेटा, यदि खाली y लिखा है तो इसका मतलब क्या है, y लिखा है या फिर मान लीजिए x लिखा है तो इसकी घात एक है और इसके गुणा में भी एक है। सेम इसकी भी घात एक है और इसके गुणा में भी एक है। जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां पे एक होगा हमेशा। अच्छा, एक बार आप बताइए, रविंदर बागरी की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बार अनम्यूट करिए। चलिए आप बताइए एक बारी। देखिए पहला क्वेश्चन अभी है ना, आप ही सॉल्व करेंगे। चलिए एक बारी अनम्यूट करिए। सबसे पहले ये बताइए, ये हमें गुणा दिया गया है या फिर जोड़ दिया गया है पहले क्वेश्चन में? अच्छा, अनम्यूट करके बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अनम्यूट करके बताएंगे ना, आप अपने आप सीख जाएंगे। सर गुणा है। ठीक है, गुणा में हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, समान पदों वाला ना? नो सर। ठीक है, तो कौन सा यूज करते हैं, ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n, यही यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस y को मैं एक y लिख दूं, क्योंकि कुछ भी नहीं होता तो एक होता है, और यहाँ पे 2y है, तो पहले तो मैं संख्याओं का गुणा कर लेता हूं आपस में। 2 का गुणा 1 से किया। अच्छा देखिए, इसका भी मतलब समझिए आप, y गुणा 2y दिया गया है, इसका मतलब समझिए थोड़ा सा ना। इस y को मैं क्या लिख सकता हूं, एक y लिख सकता हूं, क्योंकि एक y तो होता ही है, प्लस 2y है। ठीक है, एक y का मतलब क्या होता है, एक y का मतलब है एक गुणा y, क्योंकि आपको पता है गुणा का चिन्ह हम नहीं लिखते हैं। प्लस है तो प्लस, 2 गुणा y है, अच्छा प्लस नहीं है सॉरी, गुणा है ना बीच में इन दोनों के, तो ये गुणा होगा ना, ये यहाँ पे भी गुणा है तो यहाँ पे गुणा आ गया। 2y है तो इसका क्या मतलब है, 2 गुणा y। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस 1 का गुणा मैं 2 से कर लूं, यानी कि अचर का गुणा या फिर संख्याओं का गुणा संख्या से कर लेता हूं। 2 का गुणा 1 से किया तो आ गया 2। अब बचा y गुणा y, तो y गुणा y यदि मैं करूंगा, जैसे x गुणा x, इनको तो बेटा याद कर लें, y गुणा y y स्क्वायर, x गुणा x x स्क्वायर। ठीक है, तो y गुणा y, यहाँ पे y की घात एक, यहाँ पे भी y की घात एक, आधार समान है, दोनों गुणा में है, घातें जुड़ जाएंगी, तो y की घात 1 प्लस 1, y की घात 2, तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा y स्क्वायर। तो एक चर है, एक अचर है, आपको अभी बताया गया था, क्या हो जाएंगे, गुणा का चिन्ह हटा देंगे, 2y स्क्वायर, यह आंसर आ गया है। समझ में आया क्या, गुणा समझ में आया क्या? अब जोड़ में बताइए, जोड़ में क्या दिक्कत है? आपको यहाँ पर दो बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, एक है y, एक है 2y। ठीक है, दोनों को हमें जोड़ना है। चलिए जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए कौन सा हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट, समान पदों वाला। क्या दोनों समान पद हैं y और y? इसको देखने के लिए, समान पदों को देखने के लिए दो चीजें चेक करनी होती हैं, क्या उनके चर समान हैं, क्या उनकी घातें समान है। यदि उनके, अब यहाँ पे देखिए, एक है y, एक है 2y, यहाँ पे चर और उनकी घात, चलिए देख लेते हैं। चर क्या है, y है, यहाँ पे भी 2y में चर क्या है, y है, तो चर समान है। चर की घात क्या है, यहाँ पे y की घात एक है तो एक है घात, यहाँ पे क्या है, y की घात, ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो एक है, यहाँ पे भी एक है, तो चर भी समान आ गया और उनकी घातें भी समान आ गई। तो इसका मतलब ये दोनों समान पद तो हैं। समान पद हैं तो हम समान पदों को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अभी दोनों के बीच में चिन्ह प्लस का है तो इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दोनों के चिन्ह समान हैं। y का चिन्ह भी कुछ नहीं है तो प्लस का है, और 2y का चिन्ह भी कुछ बीच में दिया ही है प्लस का, दोनों के चिन्ह समान है तो जुड़ेंगे। ठीक है,
एक वाई में दो वाई को जोड़ेंगे, एक एप्पल है, एक एप्पल में दो एप्पल और आ गए, तो टोटल कितने एप्पल हो गए? 3 एप्पल। सेम ऐसे ही एक वाई यहाँ पर है, एक वाई में दो वाई और आ गए, जुड़ेंगे तो कितने वाई हो जाएंगे? टोटल 3 वाई। क्या समझ में आया? अच्छा, यदि अब भी नहीं आया है ना तो भी n लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आना बहुत जरूरी है, जबरदस्ती वाई नहीं लिखना है। आ गया? और किसी बच्चे को डाउट है क्या? जल्दी से n लिख दे यदि डाउट है तो। सर अगर y की जगह x होगा तो x वो 3x आएगा। अच्छा, x प्लस 3x होगा तो x प्लस 2x होगा तो यस सर। हाँ जी, बिल्कुल 3x आएगा, बिल्कुल 3x आएगा बेटा। एक x है, एक x में दो x को और जोड़ दिया तो कितने x हो गए? 3x हो जाएंगे। ठीक है, यदि x प्लस 2y हुआ तो चलिए x प्लस यदि 2y हुआ तो दोनों पद इस बार क्या हो गए हैं? असमान पद हो गए हैं, क्योंकि दोनों के चर अलग अलग हैं। तो दोनों असमान पद हैं, अलग पद हैं, इन्हें हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि समान नहीं है, तो हम कहेंगे इसे आगे नहीं जोड़ा जा सकता, यहीं तक ही रहेंगे ये x प्लस 2y तक। बेटा क्वेश्चन दे रहा हूं सर एक बारी दोबारा से समझाइयो। बेटा अभी क्या समझ में नहीं आया? अच्छा चलिए एक बारी वो बताइए क्या चीज समझ में नहीं आई है। अच्छा बेटा, आपको आपको हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो क्योंकि आपने पिछली क्लासेस अटेंड ही नहीं करी हैं। आपको ये पता है क्या समान पद क्या होते हैं? संजय मिस्त्री की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको ये पता है क्या पदों को कैसे देखते हैं, समान पद क्या होते हैं? तो बेटा फिर आपके समझ में कैसे आएगा? अभी इसको तो समय लगेगा, तो आप क्लास के बाद रुक जाना, ठीक है? और प्लीज आप सभी बच्चे समय से आएं और टाइम से डेली आएं, अदरवाइज आप यकीन मानिए मैथ्स में समझ में नहीं आएगा यदि आप क्लासेस को मिस करेंगे तो। ठीक है, यदि क्लास मिस होती भी है किसी कारण से, मैं मानता हूं क्लास मिस हो जाती है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, कहीं बाहर जाना पड़ जाता है किसी कारण से, तो प्लीज आप सभी बच्चे रिकॉर्डिंग देख कर आए। ठीक है, इसीलिए भेजी जाती है रिकॉर्डिंग ताकि आप रिवाइज कर सकें, और यदि आपकी क्लास छूट गई है तो आप उस क्लास को रिकॉर्डिंग से कवर कर सकें। ठीक है, अभी देखिए जैसे आपकी 2-3 क्लासेस छूटी हैं, तो स्पेशली आपको 2-3 घंटे पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बेटा आपको वह रिकॉर्डिंग से कवर करना होगा। हाँ, यदि कोई डाउट आता है फिर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ समय से आए, सभी बच्चे आए, टाइम से रेगुलरली आए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इसको सॉल्व करें। और आंसर कैसे करना है? मान लीजिए आपका उत्तर आता है 6 z की घात 3, तो z की घात 3 को ऐसे लिख दें, y की घात 2 तो y की घात 2 को ऐसे लिख दें, इस तरीके से लिख दिए 6 z की घात 3 y की घात 2। केवल उदाहरण के लिए है, यह उत्तर नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, यह उत्तर नहीं आएगा, ये बस मैंने ऐसे ही लिखा है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही बेटा? स्क्रीन भी दिखाई दे रही है मेरी। आप एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक करें प्लीज, ऐसी जगह चले जाइए जहां नेटवर्क अच्छे आते हैं। सभी को केवल इसका उत्तर देना है, इसका उत्तर नहीं देना है। लो मैंने ये क्रॉस ही कर दिया है, केवल जो क्वेश्चन लिखा गया है उसका उत्तर देंगे और कमेंट में उत्तर करना है। पहला क्वेश्चन करना है बेटा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा ना, इसलिए काट दिया मैंने। एक ही क्वेश्चन करना है बस, ये वाला जो लिखा है पहला, पहला क्वेश्चन करना है।
2z² गुणा 3zy। आराम से सॉल्व करें, जल्दबाजी में आंसर नहीं करेंगे। पहले आप देखिए गुणा हो रहा है या जोड़ हो रहा है। यदि गुणा हो रहा है तो गुणा करें और कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करना है उसका यूज करेंगे। क्वेश्चन जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं उनको मैं बोल के बता देता हूं। 2z² यानी कि 2z की घात 2, 1 2 आगे है और z की घात भी 2 ही है। इसको लिख लें 2z² गुणा 3z, 2z² गुणा 3zy। बेटा ये आंसर नहीं है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। एक स्टूडेंट को स्क्रीन नहीं दिख रही है। जिन भी स्टूडेंट को स्क्रीन नहीं दिख रही है, क्वेश्चन है 2z² गुणा 3zy। आंसर आपको निकालना है। आप आंसर निकालेंगे और कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है क्या उत्तर आया है। कॉन्सेप्ट को ध्यान से लगाएंगे और सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। अच्छा, एक दो बच्चे हैं जो लेट जुड़े थे काफी, या फिर जिन्होंने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं की थी, हो सकता है उनको सॉल्व करने में थोड़ी परेशानी आए, लेकिन कोशिश बेटा आप भी करें, कोशिश करनी है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं, आखिरी 30 सेकेंड। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया है 2z²। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 गुणा z², फिर बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा 3zy, तो इसका मतलब 3 गुणा z गुणा y। ठीक है, सबसे पहले संख्याओं का गुणा कर लेते हैं आपस में। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 का गुणा 3 से। अच्छा ऐसा नहीं करना है, संख्याओं का मतलब, कोई बात नहीं, गलती से 4 टाइप हो गया। संख्याओं का मतलब यह नहीं है कि आप इस 2 से भी गुणा कर दें, यह घात में है, इससे गुणा नहीं करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, घात वालों को नहीं छेड़ना है, केवल जो संख्याएं आगे लिखी हुई हैं उन्हीं का गुणा कर सकते हैं। तो 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 गुणा 3 6, गुणा में क्या रह गया z², तो z², गुणा में यह वाला z तो यह z, और गुणा में यह y। ठीक है, चलिए 6 गुणा z, यहाँ पे z की घात 2 है, यहाँ पे z की घात 1 है, आधार समान है z, घातें जुड़ जाएंगी, तो z की घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1,
तो z की घात क्या हो जाएगा, 2 + 1 बराबर z की घात 3। तो यह हो जाएगा z की घात 3 गुणा y। अब तीनों ही हमारे अलग अलग पद हैं, या फिर कह सकते हैं मिलता जुलता नहीं है, तो क्या होगा 6z³ y। यह उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो जल्दी से n लिख दे। इसमें यदि डाउट है तो जल्दी से n लिखें, ईमानदारी से। किसी को भी डाउट नहीं है? चलिए, आ गया समझ? ओके, चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। दूसरा वाला, इसको भी ऐसे ही टाइप करना है, 2z² + 3zy। 2z² + 3zy, इसका आंसर बताइए क्या आएगा कमेंट में। 2 मिनट है आपके पास। टू जेड स्क्वायर प्लस 3zy, कॉन्सेप्ट देखना है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट देखिए। और जो भी बच्चे बेटा 10 मिनट पहले क्लास से चले जाते हैं उनकी कंप्लेंट की जाएगी, ये ध्यान रखना है। जो भी बच्चे चले जाते हैं ना, जैसे ही 8 बजे होते हैं पहले ही चले जाते हैं, तभी बच्चे आंसर करेंगे 2z² + 3zy। लास्ट 30 सेकेंड्स। चलिए ठीक है, जिन भी बच्चों ने इसका आंसर दिया है बहुत अच्छे, जिन्होंने भी नहीं दिया है कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन का और आंसर दें। इसमें हमारे कितने पद हैं? ठीक है, मैं पदों को लिख रहा हूं, 2, z², 3, z, टोटल 5 पद हैं। यदि आपको ऐसा लगता है तो ऑप्शन ए लिखेंगे कमेंट में, 2z², 3zy। आपको ऐसा लगता है इसमें 2 पद हैं, 2z² और 3zy, तो आप ये लिखेंगे ऑप्शन बी, 2, z², 3, आपको यदि ऐसा लगता है ये 4 पद हैं, 2, z², 3, तो आप 4 लिखेंगे, ऑप्शन सी आंसर करेंगे। और ऑप्शन डी होगा आपका 2z², 3, z, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये 4 पद हैं नीचे वाले, तो आप ऐसे लिखेंगे। बी। कमेंट बेटा कमेंट करना है आपको, काफी बार बताया जा चुका है, अनम्यूट करके नहीं बताएं, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। कमेंट करना है आपको, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, सभी बच्चे। इसमें कितने पद हैं?
अच्छा बेटा, इसके लिए आपको कम टाइम दिया जाएगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हम 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा, अश्विनी सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं बताएंगे बेटा कैसे आया ऑप्शन बी? ऑप्शन बी कैसे आया? जल्दी से बताइए अनम्यूट करके। आपने ऑप्शन बी लिखा है ना? सर इसमें 2 ही तो आएगा सर, 2z² है और 3zy है। ठीक, चलिए मान लिया 2 आएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो हम, एक मिनट, हमने यह फिक्स कर लिया कि इसमें 2 पद आएंगे। ठीक है, चलिए यह तो फिक्स हो गया, 2 पद हैं। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो दोनों पद हैं कौन कौन से, 2z² और 3zy, ये दोनों ऑप्शन ए समान पद हैं, ऑप्शन बी असमान पद हैं। चलिए कमेंट करके बताइए फिर से सभी बच्चे। क्या जो सर आपने थोड़ा दोनों, कमेंट करके बताना है, अनम्यूट किसी भी स्टूडेंट को नहीं करना है। जो भी थोड़ा दोनों नीचे लिख दो। क्या सर नीचे लिख दो। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? सर दिखाई तो दे रहा है, पर इसमें थोड़ा सा वो हो रहा है। अच्छा ठीक है, जो दोनों पद आपने लिखे हैं ऑप्शन ए वह दोनों समान पद हैं, या ऑप्शन बी वह दोनों असमान पद हैं? कमेंट में बताइए सभी बच्चे। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे। और ईमानदार देखिए, यदि आप कॉपी करके आंसर करेंगे ना तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं निकलेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने आंसर किया है ऑप्शन बी। बेटा बाकी के बच्चे क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं? सभी बच्चे आंसर करें प्लीज। अच्छा, आप अपनी तरफ से आंसर करें, चाहे गलत हो चाहे सही हो, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं तुक्का मारना है, तुक्का नहीं मारना है। तो आपको जो ठीक लगता है वो आंसर करें अपनी समझ से। ठीक है, तो काफी बच्चों ने किया है कि सर असमान पद हैं। ठीक है, ये भी मान लिया असमान पद हैं। तो ये बताइए कि जब हमें बीजीय व्यंजकों को जोड़ना होता है तो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है कि बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव होगा तो समान पदों में होगा। आप कह रहे हैं कि सर इसमें 2 ही पद हैं और दोनों असमान पद हैं, तो फिर आपने तो जोड़ दिए वो। आप सभी ने आंसर लिखा था 5z³ y। ये आंसर कैसे आया? ये तो आना ही नहीं चाहिए, हिसाब से तो जुड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये दोनों अब ध्यान से समझिए, आपकी दोनों ही चीजें ठीक हैं। सबसे पहले तो इसमें 2 पद हैं, 2z², 3zy। दोनों कैसे पद हैं? दोनों हमारे असमान पद हैं, और यदि असमान पद हैं तो उन्हें तो जोड़ा ही नहीं जा सकता। तो यही हमारा उत्तर रहेगा, 2z² + 3zy। ठीक है, मैंने सॉल्व नहीं किया, आप ही ने सॉल्व किया है। लेकिन आपने आंसर क्यों गलत किया? क्योंकि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम नहीं देते हैं। आपको यह लगता है कि जल्दी से जल्दी आंसर देना चाहिए, जो कि गलत बात है। जल्दी कीजिए, ऐसा भी नहीं है क्योंकि हमारे पास एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है, लेकिन जल्दी के साथ सही देना भी जरूरी है। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए। कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे हम गलती कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में गलती नहीं करनी है।
तो यही हमारा आंसर होगा। अब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है मैं बताता हूँ। क्या कर सकते हैं इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है। दोनों पदों में कॉमन क्या आ रहा है, जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, तो जेड को मैं कॉमन ले सकता हूँ दोनों पदों में से। पहले पद में क्या बचेगा 2, और यहाँ पे जेड का स्क्वायर है, यानी कि 2 जेड है। एक जेड हमने कॉमन में ले लिया बाहर, तो एक जेड बचेगा यहाँ पर, प्लस दूसरे पद में क्या बचेगा 3 और वाई, क्योंकि जेड तो कॉमन आ गया, तो 3y। इसको ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे लिख सकते हैं और नहीं लिख सकते किसी भी तरीके से। ठीक है, चलिए एक और आज की इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं। मान लीजिए अभी तो 2 पद थे, अभी मुझे ऐसे दिया गया हो 2z इंटू 3y इंटू 4, मान लीजिए जेड स्क्वायर ले लेते हैं। चलिए 3 पद दिए गए हैं, तो क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 पदों को आपस में गुणा कर लें, तीसरे पद को बाद में गुणा कर लेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा 3 से किया, 2 तिया 6, 6 का गुणा 4 से किया, 4 छिकी 24, 24 आ गया। गुणा में क्या क्या बचेगा x, तो x, गुणा में y और है तो y, और गुणा में जेड स्क्वायर और है तो जेड स्क्वायर। तो 24 का गुणा एक्स वाई जेड स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पे कोई भी नियम नहीं लग रहा, क्योंकि किसी का भी आधार समान ही नहीं है। जो हम गुणा में नियम लगाते हैं ना, एक की घात m गुणा एक की घात n बराबर एक की घात m प्लस n, तो ये नियम लगेगा ही नहीं, क्योंकि कहीं पर भी आधार समान नहीं है। तो बस हम गुणा का चिन्ह हटाएंगे और इसे ऐसे लिख देंगे 24xyz स्क्वायर, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत बच्चे ड्रॉप कर गए हैं, कल आपकी कंप्लेंट की जाएगी। मैं यह चाह रहा था कि आप कंप्लेंट नहीं करें, लेकिन काफी बच्चे ड्रॉप हो जाते हैं। चलिए अभी यदि आपका डाउट है तो अब आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज अब आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। रिवाइज जरूर करके आना है इस क्लास को, कल रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी। होमवर्क जो पहले भेजा गया था ना, कल जो भेजा गया था वही है सेम होमवर्क, आप आज उसको फिर से ट्राई करना। ठीक है, अभी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप ये पूछ सकते समान हैं। होगी सर, फॉर्मूला लगेगा। क्या बोल